नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल रेलवानी ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी में जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है उसके लिए मेडिकल कैसे होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे। हमारे स्टेशन मास्टर हैं श्री चंदन कुमार मिश्रा सर, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित और रेलवे से और जानकारी आपको देते रहते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। चलिए पूछते हैं आपकी मेडिकल कैसे हुआ था। तो सर, जो हमारे चैनल पर व्यूअर हैं वो जानना चाहते हैं कि एनटीपीसी में जो स्टेशन मास्टर होता है उसका मेडिकल कैसे होता है। तो आपका मेडिकल कब हुआ था? मेरा मेडिकल मार्च 2018 में हुआ था, क्योंकि 18 में ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो 18 में ही मेडिकल मेरा हुआ था। 18 में जैसे क्या होता है कि जब आप CBT 1 CBT 2 पास कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपका साइको टेस्ट है तो हो जाता है, किसी पोस्ट के लिए एवरेज बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद आपको मेरिट लिस्ट निकालने के बाद अपॉइंटमेंट जब आपका होना होता है उसके पहले आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। वहाँ से आपको सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट ऑफिस में एक लेटर दिया जाएगा। आप उस लेटर को लेके जिस हॉस्पिटल में कहा जाएगा, सरकारी रेलवे हॉस्पिटल में आप वहाँ जाएंगे और वहाँ आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अच्छा। A2 मेडिकल टेस्ट है जो स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड के लिए है। A2 कैटेगरी है। मेडिकल हमारे पास रेलवे में बहुत सारे कैटेगरी है, A2 A3 A1 B2 B3 C1 ऐसे करके ABC कैटेगरी में अलग अलग सब कैटेगरी है। A1 A2 B1 B2 ऐसे कैटेगरी है। इसमें स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड के लिए ये जो ऑपरेटिंग में अपना सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, इसके लिए आपको A2 कैटेगरी है। A2 में आपको क्या कहा जाएगा, जो आंख है, आई साइट आपका वो 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए, बिना चश्मे के आपको 6/9 होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर 6/12 है, 6/18, 6/24 है तो फिर आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे मेडिकल। और इसके अलावा सारे मामले में आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा, फिजिकली फिट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब मेडिकल के लिए जाएंगे, जब आप गए थे तो कैसा हुआ? हम बताते हैं। इसमें हो सकता है कि अलग अलग हॉस्पिटल में बैच वाइज चल रहा हो, तो कभी हो सकता है कि किसी एक बैच का कुछ दूसरा टेस्ट चलेगा, कभी दूसरा टेस्ट चलेगा। तो आपको ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा, आपको शुगर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपको एक्सरे भी किया जाएगा, एक्सरे भी किया जाएगा चेस्ट का। उसके बाद आपको टीबी का मालूम चलता है, एक्सरे से टीबी वगैरह का मालूम चलता है। उसके बाद आपको ECG, हार्ट के लिए, हार्ट को लेकर के ECG होगा, ECG भी चेक किया जाएगा, वो भी नॉर्मल आना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं रिमार्क लिख देते हैं। अच्छा। रिमार्क लेकर दोबारा भी वो कराते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है तो सब ओके हो जाता है। उसके बाद आपको फिजिकल जो का टेस्ट है, आपको चला करके आप बोलेंगे, फिर आप कितना सुन पा रहे हैं, कितनी दूर से सुन पा रहे हैं। आप ईयर टेस्ट भी होगा, हियरिंग टेस्ट आपका होगा कि आप कितनी दूर से सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उसके बाद हाथ पैर आपका कैसा है, ठीक है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम आपको है। और ये आपके कपड़े उतार कर भी आपको चेक बॉडी आपका देखा जाएगा कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा कोई डिफेक्ट तो नहीं है आपके बॉडी में, फिजिकली जैसे डिसेबल्ड कुछ ऐसे तो नहीं है। इसमें ज्यादा जो सीरियस किस्म का टेस्ट है वो हम लोगों के लिए आंख का है। आंख की जो टेस्ट है, आंख का जो टेस्ट है वो ज्यादा सीरियस टेस्ट है। आप आंख टेस्ट कर सकते हैं। आंख में एक सबसे पहले आंख में कई टाइप का टेस्ट है, कलर ब्लाइंडनेस, इसके अलावा लाइट को कुछ लेकर के जो बाइनोक्यूलर विजन ऐसे टेस्ट होता है, नियर विजन, डिस्टेंट विजन सब होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे नियर विजन। नियर विजन में आपको एक बुक दी जाती है, उसमें काफी छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, आपको नजदीक से पढ़ के बताना होता है आप उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, वो छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, उसको पढ़ना है, आप उसको पढ़ के सुना दें कि हाँ ये ठीक है, तो आपका नियर विजन ठीक है, वो 0.5 में लिखा रहता है। डिस्टेंट विजन क्या है, इसके लिए आपको दूर से आप कौन से अक्षर कितनी दूरी से साफ साफ पढ़ पा रहे हैं या आपको धुंधला नजर आ रहा है कुछ, इसके लिए C फेस होता है। C जैसे आपको दूर एक C ऐसे लिखा रहेगा, आपसे पूछा, उसको घुमाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अभी लेफ्ट टर्न किया गया, राइट टर्न किया गया, उसका जो C का एक खुला भाग होता है, हम लोग नॉर्मल C लिखते हैं तो खुला भाग रहता है, वो किस साइड है, अलग अलग साइज में उसको चेक किया जाएगा कि आपका 6/9 तो कम से कम होना चाहिए, बिना चश्मे के, विदाउट ग्लास है, A2 विदाउट ग्लास है, ठीक है। डिस्टेंट विजन आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंट विजन टेस्ट कराना अपने से चाहते हैं तो किसी आंख के डॉक्टर के पास जाएं या चश्मे की दुकान पर भी नॉर्मल टेस्ट कर सकते हैं, आपका विजन किस टाइप का है आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग चश्मे लगाते हैं जिनका पावर -5, -0.5, -2, -1 कुछ भी है, तो जो चश्मे की दुकान होती है वहां भी आंख का टेस्ट करते हैं हम लोग। उसमें आप देखते हैं कि एक चार्ट होता है, उसमें सबसे ऊपर हिंदी में या अंग्रेजी में या चित्र अक्षर लिखे होते हैं, आपको कितनी साइज उसका होता है। जैसे नॉर्मली 6/9 का क्या मतलब है, एक क्वेश्चन ये है
6/9 का मतलब है कि जिस अक्षर को देखने के लिए जो जिसकी आंख बिल्कुल ठीक है वो आदमी 9 मीटर की दूरी से देख सकता है या 9 फीट की दूरी से देख सकता है। आप जिसका विजन 6/9 है वो आदमी उसको 9 की बजाय 6 मीटर या 6 फीट की दूरी से देख पाता है, यानी इसको थोड़ा नजदीक जाना पड़ता है। जिसका 6/12 मान लीजिए किसी का, इसका मतलब क्या होगा कि जो आम आदमी या कोई भी ठीक ठाक आदमी जिसकी आंख ठीक है जो 12 मीटर या 12 फीट की दूरी से पढ़ सकता है, आपको उसको पढ़ने के लिए 6 फीट या 6 मीटर की दूरी पे जाना पड़ता है, आपको उसको नजदीक जाना पड़ता है, वरना वो धुंधला दिखता है। यही है 6/24 36 ऐसे ही है। तो अगर आपका 6/9 है तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम होने के चांस है, आपको फिर रिजेक्ट हो सकते हैं आप A2 कैटेगरी में। फिर एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। इसमें ब्लाइंडनेस के टेस्ट में क्या होगा, आपको एक बुक दी जाएगी, उसमें 24 या 32 पेज होते हैं, उसमें अलग अलग धब्बे बने होते हैं रंगों से, उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, किसी किसी में कुछ नहीं भी लिखा रहता है, उसमें कोई संख्या लिखा हुआ है मान लीजिए 75, आपको पढ़ना है, वो बहुत ही पूरा धब्बा धब्बा बना रहता है, उसमें अंदर में कहीं ना कहीं एक खास स्याही से खास रंग के मतलब ब्लॉक से वो लिखा रहेगा, उसमें 2 अंक की या 1 अंक की संख्या लिखी, उसको पढ़ के बताना है आपको क्या लिखा हुआ है। किसी किसी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिनके कलर ब्लाइंडनेस जिनको है वो लोग उसको गलत पढ़ सकते हैं। कभी कभी बोला जाता है कि उसमें हाथ चला के दिखाइए, जैसे किसी किसी मान लीजिए कि लिखा नहीं है, उसमें कोई नॉर्मल एक चिन्ह बना है, कुछ ऐसे आकार बना दिया गया, ऐसे खींच के बना दिया गया, जैसे हम लोग अमीबा में या कुछ कुछ ऐसे देखते हैं स्प्रिंग वगैरह में, तो वैसे रहेगा, आपको बताना है कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा जा रहा है उसमें। नॉर्मल तो आप देखेंगे जब वैक्सीन जगह जाते हैं तो जो बुक होती है, जो किताब होती है इस तरह की, उसमें इतने लोग पहले से मेडिकल करके जा चुके जाते हैं कि कई बार तो निशान ऐसे भी बना करते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक आपका रात अंधेरा करके देखा जाएगा कि आप किस रंग के लाइट को पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। होता है ऐसा, कभी हम हरे रंग को पीला या पीला को हरा समझ रहे हैं, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसका टेस्ट किया जाएगा। या अलग अलग जो आपको लाइट का भी टेस्ट। अच्छा, उसमें कौन कौन सी लाइट दिखाई जाती है? ग्रीन दिखाया जाएगा, येलो दिखाया जाएगा, रेड दिखाया जाएगा, नॉर्मल ये तीन लाइट दिखाई, रेलवे वाली 3 लाइट है, जो रेलवे की 3 लाइट है या ब्लू भी दिखाया जा सकता है। वो आप ये डिपेंड करता होगा उस हॉस्पिटल में क्या वो दिखा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये आंख के सारे टेस्ट इतने सीरियसली हर जगह किए जाए, लेकिन अपना तो अपने तरफ से तो रेडी जाना पड़ेगा। ये आपको A2 कैटेगरी के लिए हो जाएगा। इसमें कुछ और जो पोस्ट हैं जो A3 या C1 या C2 या कुछ कमर्शियल पोस्ट हैं, उस सब में आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, यानी आप वहाँ चश्मा पहन के भी आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर को छोड़कर। स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में आपको विदाउट ग्लास ही है और A2 कम से कम होना चाहिए। 6/9 वो लोग टेस्ट करते हैं। बाकी कुछ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में लिखा था विथ ग्लास, यानी आप चश्मा पहन के भी आपका डिस्टेंट विजन टेस्ट किया जा सकता है। मतलब जिनके पास अगर चश्मा लगा हुआ है या आई पावर, कमर्शियल अप्रेंटिस बन सकते हैं, सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, टाइपिस्ट जो भी है, जूनियर क्लर्क, जितने भी इस तरह के क्लर्क वाले पोस्ट हैं सारे पोस्ट पे जा सकते हैं, सिवाय ट्रैफिक असिस्टेंट एक पोस्ट है, बहुत कम सीट है उसमें। ट्रैफिक असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, इन तीनों के लिए A2 कंपलसरी है और इसमें आपको विदाउट ग्लास ही आपकी आंख का टेस्ट किया जाएगा कि आपको A2 आना चाहिए। इसमें आपको ब्लड टेस्ट तो नॉर्मली होता नहीं है कहीं, हमारा ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं हो भी सकता है, वैसा पक्का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अब वो रेलवे के मेडिकल मैनुअल में क्या कहा जा रहा है उसके अनुसार जो भी उनके पास सुविधा होगी। हाइड्रोसिल वगैरह भी चेक होता है। हाँ, हाइड्रोसिल टेस्ट करते हैं डॉक्टर। पाइल्स वगैरह वो देखेंगे ही ना, वो तो डॉक्टर डिपेंड करता है, पाइल्स चेक कर सकता है वो डॉक्टर जो है। ये ऐसा नहीं है क्या क्या टेस्ट होता है, ये तो एक नॉर्मल चीज है कि आपको सारे मामले में फिट होना है। आंख स्पेशली आपको दिखाया जाता है, इसके अलावा सब कुछ आपको देखना है। अब डॉक्टर वहाँ पे कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, कितना टाइम दे पाता है, कितने कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं मेडिकल के लिए, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं और प्रेशर थोड़ा ज्यादा है तो उनको जल्दी चेक करना है, जो भी है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो फिट होना चाहिए। तो कुछ पूछ रहे हैं, आपने कहा कि किसी की उंगली, हाँ, एक लोग सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा कि उनकी उंगली में थोड़ा डिफेक्ट है, तो उनका क्या होगा? अगर उनको लिखने में या किसी चीज को ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह का ये कोई आर्मी एयरफोर्स का तो मेडिकल नहीं है कि वो आपको जो रेलवे का डॉक्टर है आपको इसके लिए रिजेक्ट कर लेगा। किसी किसी की 6 उंगली होती है, 6 उंगली के लिए मेरे समझ से तो कम से कम A2 में कोई रिजेक्ट आपको नहीं करेगा, अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है काम करने लिखने में। अच्छा, फ्लैट फीट भी चेक होता क्या? फ्लैट फीट हम लोगों का तो ऐसा ध्यान नहीं कैसा कुछ हुआ था, कहीं कहीं चेक भी कर सकता हूँ। ये होता क्या है कि आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें लिखा रहता है कि A2 के लिए फिजिकली फिट इन ऑल मींस, ऐसा लिखा रहता है। ऑल मींस का मतलब सब कुछ, लेकिन हमको ऐसा एक गुड्स गार्ड के लिए, एक स्टेशन मास्टर के लिए फ्लैट फुट या फुट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं पता लगा कि टीथ भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो उससे क्या प्रॉब्लम है, करने वाले को करने दीजिए, उस तरह की सीरियस प्रॉब्लम आपको नहीं है। नॉर्मली अगर आप ठीक से चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको रेलवे के मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका पावर -2 -1 ऐसा कुछ ज़्यादा है तो आप दिखा लीजिए आँख, और उसमें
उसका एक सर्टिफिकेट आपको मेडिकल के पहले ही बनवा के ले जाना पड़ता है। जैसे साइको टेस्ट होता है तो साइको टेस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा के ले जाना पड़ता है। किसी मान्यता प्राप्त जो डॉक्टर है, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या सर्टिफाइड डॉक्टर है, तो आपको एक सर्टिफिकेट बना कर दे देगा कि हाँ इनके लेफ्ट और राइट दोनों आई का विजन ये 6/9 6/9 है। 6/6 है तो और अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि मेनली जो स्टेशन मास्टर होता है एनटीपीसी की कोई भी पोस्ट हो उसके लिए सबसे ज्यादा जो आई साइट वाला मेन टेस्ट होता है सिर्फ अपने लिए गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए। बाकी जो कमर्शियल टाइप की पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ये सब जो अकाउंटेंट या इस तरह के कुछ पोस्ट हैं, तो इस तरह के पोस्ट के लिए आँख की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, वहाँ पर चश्मा अलाउड है। लेकिन अब ये नहीं कि 6/12 वो विदाउट ग्लास या विद ग्लास अलाउ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चश्मा पहन के भी, जैसे आपने चश्मा लगा लिया अपना, तो इसका मतलब एक और देखिए क्या है, 6/12 बोल रहा है कि विदाउट ग्लास, इसका मतलब साफ साफ है कि आप चश्मा पहन के काम कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम मेडिकल में नहीं होने वाली है इस तरह के पोस्ट में, सिवाय A2 कैटेगरी के मेडिकल पोस्ट के। आपको किसी भी तरह की दूसरी प्रॉब्लम, आँख में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो A2 में तो आप छट जाएंगे। बाकी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेनली जो एनटीपीसी का मेडिकल होगा उसमें आपका ब्लड प्रेशर, यूरिन टेस्ट, ईसीजी और हाइड्रोसील और आई टेस्ट, ये सब होगा। आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ये सब ये आपका हाथ पैर का मूवमेंट लोग देखते हैं, चेक करते हैं, मूवमेंट हो रहा है, चल के दिखाइए, बोल के दिखाइए, हाथ कर दिखाइए, वो टेस्ट करते हैं। मतलब एक नॉर्मल आदमी आप फिट है ना, पूछा जा सकता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, आपका ऑपरेशन हुआ था क्या, अगर कुछ फिजिकल ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो अब ये आपकी अपनी सुविधा पे है कि आप बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते हैं। अगर बता दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर फिजिकली फिट हैं तो कोई खास जरूरत तो नहीं है। अगर कुछ ऑपरेशन में हो तो डॉक्टर पूछते हैं, डॉक्टर का तो पूछना काम है, अब चाहे तो बता सकते हैं, चाहे तो नहीं बता सकते। अच्छा, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ होगा तो उसका कोई दिक्कत होगी क्या? नॉर्मली अगर ऑपरेशन किसी ने आँख की गड़ाई है तो आँख के अलावा कोई और ऑपरेशन वगैरह हो, अगर इन दिनों ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना हमारे स्टेशन मास्टर से चंदन कुमार मिश्रा सर, इन्होंने आपको एनटीपीसी में जो स्टेशन मास्टर होता है या बाकी एनटीपीसी जो भी होते हैं उसको ज़्यादा हाँ, उसमें मेडिकल कैसे होगा, उसमें क्या क्या चेक होगा और क्या क्या प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने पूछा था, मेनली जो हाईलाइटेड थी उनको मैंने सर से पूछा भी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या कुछ और पूछना चाहते हैं और कोई जानकारी चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक चीज़, हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और उन लोगों तक वीडियो शेयर भी कर दीजिए जो रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद।